हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन। आज मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह। पिछले कुछ हफ्तों से मैं सुबह उठ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। बट मैंने कोशिश की आज कि मैं सुबह उठूँ। आज मैं सुबह उठ गई हूँ और सबको पता है कि मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले रिवीजन करती हूँ जो भी मैंने पिछले दिनों में पढ़ा होता है। मैंने रिवीजन किया है साइंस, और साइंस में मैंने पिछले दिनों में पढ़ा था प्लांट प्लांट चैप्टर को मैंने उसे रिवाइज किया, एंड मैंने सीडीपी को रिवाइज किया। सीडीपी में मैंने पढ़ा था जीन पियाजे का सिद्धांत एंड वाइगोत्स्की का सिद्धांत। मैंने इसके लिए बुक भी परचेज़ की है। मैंने बताया था आप सबको, सचिन सर की बुक है सीडीपी की। उसमें मैं कुछ कुछ टॉपिक्स लिखते जाती हूँ, एंड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं उन्हें मैं नोट करते जाती हूँ अपने नोट्स पे। सुबह सुबह उठ के मैंने इन दोनों चीज़ का रिवीजन किया है, और मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, 5 के अराउंड उठी थी। रिवीजन करते करते ही सुबह हो गया था। मैंने सबसे पहले इन सब्जेक्ट का रिवीजन किया, एंड देन अपना सुबह उठ के जो भी घर के काम है उसको कंप्लीट किया, और उसके बाद अपना पहला क्लास अटेंड किया जो कि था साइंस का। साइंस में आज का मेरा टॉपिक था सेल चैप्टर, कोशिका, जो कि मैम पढ़ा रही हैं, और आज मैंने वो टॉपिक लिया है। और मैं अधिकतर रिकॉर्डेड क्लास ही ले पाती हूँ, बिकॉज़ जब भी लाइव क्लासेस, ऐसा नहीं होता है कि जब लाइव क्लासेस हो रहा है तो आप बिल्कुल खाली हो, घर के भी काम होते हैं। मैं रिकॉर्डेड ही देख पाती हूँ। मेरा साइंस का आज का चैप्टर था सेल, और मैंने वो लेक्चर अटेंड किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा लेक्चर एक दिन में ख़त्म कर दूँ, जो भी एक लेक्चर है जो कि 2 घंटे के करीब होता है। एंड उसके साथ साथ नोट्स भी बनाती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो लग ही जाता है साथ में नोट्स बनाने में। एंड देन उसके बाद मैंने अटेंड किया अपनी मैथ की क्लास, और मैथ में मेरा अभी भी वही टॉपिक चल रहा है, बिकॉज़ वो टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। और इसके भी मैं नोट्स बनाते चलती हूँ। देखिए, इम्पॉर्टेंट है नोट्स बनाना, बिकॉज़ हम क्लासेस अटेंड कर लेते हैं तो उस टाइम तक तो हमें ये लगता है कि हमें वो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हैं। बट बाद में कुछ दिनों बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब आप उसको पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी वो दिमाग से आउट हो गया होता है। तो बेटर होगा कि आप नोट्स अपना बनाते चलिए। एंड अब बात करते हैं हिंदी की। मैंने हिंदी क्लासेस अटेंड की है, और मेरे पहले से ही कुछ नोट्स हैं। जब मैंने सीटेट की तैयारी की थी तो उस समय मैंने हिंदी के कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जो भी टॉपिक्स मेरा अभी भी कवर हो गया है उसकी क्लासेस ले रही हूँ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रही हूँ। एंड जब भी उसके आगे के टॉपिक्स होंगे तो मैं उसको भी अपने नोट्स पे ऐड कर लूँगी। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा गेम चेंजिंग यही होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। वरना कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बस आपने उसका रट्टा मार लिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद ही हमें पता चलता है कि वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए कितना क्लियर हुआ है, हम उसके क्वेश्चन कितने फास्ट तरीके से लगा सकते हैं या कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तब तक नहीं होता है क्लियर जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए, 10-15 जितना आपसे हो सकता है, जितना आपको टाइम मिलता है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 5-6 क्लासेस अटेंड करनी होती है, वो भी 2-2 घंटे की होती हैं। बट मुझे जितना भी टाइम मिलता है उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ। आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कहाँ से आपकी तैयारी हो रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।